हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर और हमारा डे है 14। तो ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, DSSP, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उन सब में इंपॉर्टेंट है। और नवंबर के महीने में एग्ज़ाम लगे हुए हैं CHSL के, तो करंट अफेयर इस टाइम पर बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ पर पढ़ते हैं। The government of India has announced डिजिटल न्याय मित्रा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में क्या दे रखा है, इसको हिंदी में नहीं है। ठीक है, न्याय मित्रा इन ऑल डिस्ट्रिक्ट बाय 2025 और 26। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव कानूनी सहायता में AI आधारित सहायता। कानून के अंदर जो भी AI से रिलेटेड हेल्प चाहिए वो इसके अंदर ले सकते हैं। आगे देखो, AI के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने हिस्ट्री यहाँ पे नोट करी। ये थोड़ा सा PPT के अंदर थोड़ा दिक्कत हो गई, ये पॉइंट कुछ नीचे आ गए। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ AI इज़ बिगन 1950, 1950 से स्टार्ट हो गया था। और इसमें साइक्लिक इनोवेशन, सेटबैक्स और ब्रेक थ्रू कई सारी चीज़ें आई थी। 1943 में इसको दिया था MC क्लॉच ने, और पिट्स क्रिएट द फर्स्ट मैथमेटिक मॉडल बनाया था न्यूरल नेटवर्क को। 1950 में एलन टर्निंग प्रपोज करा था टर्निंग टेस्ट फॉर द मशीन इंटेलिजेंस के ऊपर। और 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन द डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस मार्केटिंग एंड ऑफिशियल बर्थ ऑफ AI। ऑफिशियली बर्थ हुआ था AI का 1960 और 70 के टाइम पर। क्या हुआ था? एलिजा अर्ली AI प्रोग्राम लाइक, ठीक है, एक चैट बोट आया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? सरड्यू करके, अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज वगैरह को समझता था। 1980 के टाइम पर क्या होता है? राइज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, AI प्रोग्राम आए थे जैसे मिमिक, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग और स्पेसिफिक डोमेन्स वगैरह। 1997 में IBM ने डीप ब्लू डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैम्पियन गैरी पैसोव लैंडमार्क AI गेमिंग बनाना स्टार्ट करी थी 1997। 2001 के अंदर आया था, इसके अंदर ह्यूमन चैम्पियनशिप को लेके बनाया गया था कुछ चीज़ें। और 2012 में प्रेजेंट डीप लर्निंग को लेके AI बनाए गए थे, जिसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वगैरह। और 2020 के अंदर जो आया हुआ है वो ChatGPT वगैरह, ठीक है, ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर आ गया है, कई सारी हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके। तो इस सारी कई चीज़ें चेंज होती गई हैं। AI अभी से नहीं है, AI बहुत पहले से, लेकिन अब जो अपडेट वर्जन उसके आ चुके हैं। तो आगे देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण जोखिम बढ़ाने की चेतावनी दी गई है? तो ये किसने करा है? इसका आंसर है IMF। ठीक है, इसके फ्लो में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फॉर्मेशन हुआ था 22 जुलाई 1944 में, और अभी 81 डे हो चुके हैं इसको। ठीक है, टाइप किसके? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इसका जो हेडक्वार्टर है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है 719th स्ट्रीट, 19वीं गली है, और नॉर्थ वेस्ट में कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन DC। ठीक है, DC कहाँ पर है? USA में। मेंबर इसके 191 मेंबर है, और 190 UN कंट्री हैं जो, एंड एक कंट्री है जिसका नाम है कोसोवो। ठीक है, कोसोवो। ये क्या हो रहा है? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और जहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर वो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। इंडिया कंडक्ट साइबर शील्ड 2.0 ज्वाइंट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज विद कंट्री। तो साइबर शील्ड को लेकर ज्वाइंट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज किसके साथ की गई है? ये की गई है इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ किया गया है इसको। तो इजराइल का मैप देख ले, देखो आपको इजराइल का मैप दिख रहा है। इसके यहाँ पर आपको लेफ्ट में इजिप्ट और राइट में जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सीरिया, और यहाँ पर देखो जेरूसलम दिख रही है इसके, और यहाँ पर है वेस्ट बैंक। ठीक है, और ये गाजा स्ट्रिप दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पे तेल अभी भी इसकी नई कैपिटल को बोला जा रहा है। ऊपर है लेबनान, और यहाँ पर इसका मेडिटेरियन सी से ये टच कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो ऑफिशियल नेम था स्टेट ऑफ इजराइल, और इसकी कैपिटल जेरूसलम, लिमिटेड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है हिब्रू और अरेबिक बोली जाती है। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे न्यू साइकिल करेंसी चलती है। प्रेसिडेंट हमें आइजैक हेर्ज़ोग और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इंटरनेशनल बॉडी हैज़ लॉन्च्ड द ओशियन गार्डियन मिशन। तो किसने करा है? UNEP ने ओशियन गार्डियन मिशन को लॉन्च करने वाला UNEP, यानी UNEP के फुल में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है UNEP ये देखो। ठीक है, तो UNEP का फुल फॉर्म मैंने बताया यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई। कब से हुई थी? 5 जून से, 5 जून से हुई थी इसकी शुरुआत। 5 जून 1972 में इसकी शुरुआत हुई। आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन द ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया के अंदर है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एड्रिसन, ठीक है, जो 2019 से अभी तक है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा हमें, किस भारतीय राज्य ने ड्रोन स्वयं मॉनिटरिंग सिस्टम सीमावर्ती सुरक्षा के लिए लागू किया है? तो ये किसने किया है? पंजाब ने किया है। किसने किया है? पंजाब ने, ठीक है। 5 नदियों का शहर भी कहा जाता है पंजाब को। पंजाब का आपको यहाँ पूरा मैप नज़र आ रहा है, ठीक है। भारत के हमारे नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा वैसे कहना चाहें तो पंजाब यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है, जो कि हरियाणा से बाउंड्रीज की शेयर करती है। लार्जेस्ट सिटी है इसकी लुधियाना, और एरिया में देखें तो एरिया इसका 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन लगभग 27.7 मिलियन है, और यहाँ पे 23 डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। और ये फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ था स्टेट के रूप में। बाद में इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली थी 1 नवंबर 1966 में। आगे बढ़ जाते हैं भारत। क्वेश्चन नंबर 6 में, वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन फाइनेंस एक्रेडिटेशन बोर्ड, ठीक है, बीन सेटअप? तो GFAB, तो ये बोर्ड कहाँ पर लगा है? ये लगाया गया गुरुग्राम। तो आपको गुरुग्राम का ये मैप नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको हरियाणा के अंदर। और GFAB के बारे में देखें, GFE स्टैंड फॉर द ग्रीन फाइनेंस एक्रेडिटेशन बोर्ड। इट इज ये मतलब रेगुलेट करता है एक्रेडिटेशन बॉडी को, जिसको ओवरसी ग्रीन फाइनेंस को लेकर, मतलब हरियाली के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो इसका जो आइडिया, जो पर्पस है, इनहेंस करना चाहता है किसको? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंडियाज ग्रोइंग ग्रीन फाइनेंस इकोनॉमी, मतलब जो बेईमानी वगैरह ना हो उस तरह की ग्रीन फाइनेंस बनाना चाहता है, ठीक है। और इसका जो प्रपोज ऑब्जेक्टिव है वो है क्लैरिफाइंग एक्रेडिटेशन ग्रीन फाइनेंस प्रोडक्ट सच ऐसा ग्रीन बॉन्ड हो गया, लोन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होगी जो लोन वगैरह लेते हैं उसको लेके। फाइनेंस इसको ऐसा ग्रीन रखना, ग्रीन का मतलब कि हेल्दी हो, मतलब पूरी जो मतलब अच्छे से लेन देन हो सके, प्रॉपर तरीके से सब चीज़ एकदम मॉनिटरिंग हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आया, हु लेड द इंडिया क्लाइमेट टेक 2030 रोड मैप रिपोर्ट? तो कौन कर रहा है इसको? नीति आयोग, ठीक है। कौन कर रहा है इसको? नीति आयोग रिपोर्ट कर रहा है इंडिया क्लाइमेट टेक को लेके, रोड मैप बना रहे हैं नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बेसिक जानकारी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म में याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1915 में। ये प्लानिंग कमीशन की जगह आया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। चेयर पर्सन इसके भी इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा ये रहते हैं, और वाइस चेयरपर्सन इसके सुमन बैरी, और CEO इसके BVR सुब्रमण्यम। पेरेंटल किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग थी, उसी की जगह आया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेना, प्रमोट करना, सस्टेनेबल और इंक्लूजन डेवलपमेंट लाना, नॉलेज को बढ़ाना, इनोवेटिव हब बनाना, ये सारी चीज़ों में ये योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, चाइना हैज़ लॉन्च द डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग पायलट प्रोजेक्ट। तो इसने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है किसका? डीप सी रेयर अर्थिंग माइनिंग के लिए। तो ये कहाँ पर क्या है? ये क्या है? साउथ चाइना सी के अंदर। कहाँ पर? साउथ चाइना सी। आपको साउथ चाइना सी का पूरा मैप नज़र यहाँ पर आ रहा है। तो मैं आप बता दूँ, ये थाईलैंड है, ये लाओस है, ऊपर वियतनाम है, ऊपर यहाँ पे आ रहा है ये चाइना है, ठीक है। यहाँ पे ताइवान है, और यहाँ पर फिलीपींस है, और यहाँ इस साइड यहाँ पर यहाँ जापान होगा, ठीक है। ये छोटा सा दिख रहा है, ये डॉट डॉट से, ये जापान है। यहाँ ब्रूनेई है, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, और ये पूरा इंडोनेशिया यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है साउथ चाइना सी कहाँ पर है? ये रहा, चाइना के साउथ में है, इसलिए इसको साउथ चाइना सी कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, विच बैंक लॉन्च द AI बेस्ड इंस्टेंट लोन सर्विस क्रेडिट ऑन क्लिक ऑन MSME? तो तुरंत ही मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड ऑन क्लिक करते ही MSME वालों को। क्या है ये? तो ये हमारे ICI बैंक। किस बैंक ने MSME के द्वारा क्रेडिट ऑन द क्लिक ये आधारित तत्कालीन ऋण सेवा की है? तो ये क्या है? ISI बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है। ISI बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म रहा है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें इसकी स्पेलिंग कभी बहुत मुश्किल से याद होती है इसकी। अब है इंडस्ट्रियल क्रेडिट, पहले इंडस्ट्री को जो क्रेडिट मतलब लोन वगैरह देना, ठीक है, क्रेडिट करना, एंड इन्वेस्ट करना कहाँ पर? कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया के अंदर। फॉर्मेशन हुआ था इसका कब? 5 जनवरी 1955 के अंदर, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और इसके चेयरपर्सन अभी प्रदीप कुमार सिन्हा,
जो कि पार्ट टाइम है, और MD CEO इसके संदीप बख्शी, ठीक है। स्टॉक के इसके बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर के सारे के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10, लास्ट क्वेश्चन हमारा। द अफ्रीका यूनियन हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ विच थीम। तो इसकी जो थीम रही है वो क्या थीम रही है इसकी थीम है ये क्लाइमेट रेजिलेंस। क्या रही है इसकी? क्लाइमेट रेजिलेंस। तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो फंडेड हुआ था 2002 के अंदर ये बनाया गया था अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है। और हेड क्वार्टर इसकी देखें तो एडिस अबाबा इथोपिया के अंदर है। इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा है। और इसके मेंबर देखिए 55 अफ्रीकन कंट्रीज है इसके अंदर। और मोटो क्या है? यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज़ और स्पेनिश और सवेली बोली जाती है, ठीक है। इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर जाएं। थैंक यू दोस्तों।